सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलोदात्सांगमयी जिनवाणी माता की जय। गतियों से आने जाने के द्वार, ये स्वाध्याय आपका ये अध्ययन चल रहा था। कुछ व्यवधानों के कारण धार्मिक प्रभावना के विशेष कार्यक्रम, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आदि के कारण बीच में रुकावट आई और आज पुनः आप अपने विषय पर आ रहे हैं। चलिएगा, गतियों से आने जाने के द्वार पुस्तक जिनके पास है और जिनके पास पीडीएफ है, सब लोग पेज नंबर 14 खोल लेंगे। संसार में 4 गतियां हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इन चारों ही गतियों के माध्यम से जीव 84 लाख योनियों के अंदर परिभ्रमण कर रहा है। अनादिकाल से ये परिभ्रमण करते करते आज मनुष्य पर्याय जिन जिन को भी प्राप्त हुई है उसका मूल्यांकन करना है। चारों गतियों में सर्वश्रेष्ठ गति है मनुष्य गति, ये तो सब लोग जानते हैं। देवों में भी खूब सुख है, लेकिन सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट मनुष्य गति इसलिए है कि एकमात्र मनुष्य गति ऐसी है कि जिसमें ये जीव संयम को धारण करके मोक्ष तक को प्राप्त कर सकता है। और इस मनुष्य गति को सार्थक करने के लिए ही अनेक भव्य प्राणी तीर्थ यात्रा आदि संपन्न करते हैं। अभी अभी अयोध्या के अंदर श्री विमल जी जैन और शशि जैन पंजाब गोरिया से आए और उन्होंने पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी को 24 तीर्थंकर भगवान का चित्र भेंट किया। पद्म पुराण ग्रंथ की प्रति भेंट की और ज्ञात हुआ कि हमारी शशि जैन की 75वीं वर्षगांठ कहाँ चली गई। और उन्होंने गुरु चरणों में आकर, तीर्थ पर आकर अपने जीवन को धन्य किया और सर्व प्राचीन साध्वी गण्य ज्ञानमती माता के आशीर्वाद से अपने मनुष्य जन्म को पावन पवित्र किया। तो हर एक प्राणी को जानना है कि मनुष्य गति सबसे श्रेष्ठ है। यही कारण है कि मनुष्य गति को प्राप्त करने के लिए इंद्र और देवता भी तरसते हैं। जब भगवान के दीक्षा कल्याणक का प्रसंग आता है और देवताओं को पालकी सर्वप्रथम उठाने का सौभाग्य नहीं मिलता, संयम की दुर्लभता और संयम की प्राप्ति मनुष्य गति में ही होती है, ऐसा जान करके वे नतमस्तक हो जाते हैं और मनुष्यों के पुण्य की सराहना करते हैं। तो भव्यात्माओं, ऐसी मनुष्य गति में कैसे लोग आते हैं और मनुष्य गति से कहां कहां जा सकते हैं, ये है हमारा स्वाध्याय। गतियों से आने जाने के द्वार। आपको पहले 2 गतियों के बारे में बताया भी गया है, नरक गति और तिर्यंच गति के बारे में। मनुष्य गति बताया कि मनुष्य गति में प्राप्त करने योग्य सबसे श्रेष्ठ जो स्थान मुक्ति धाम है,
यदि आप इस मनुष्य पर्याय से उस मोक्ष पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए धर्म पुरुषार्थ का अवलंबन कर लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा इस चिंतामणि सदृश मनुष्य गति से आप निगोद में भी जा सकते हैं, जहां से पुनः निकलना बहुत ही दुर्लभ हो जाता है। अतः सभी पर्यायों में मनुष्य पर्याय ही सब पर्यायों का सार है। मनुष्य पर्याय का सार क्या है? संयम। संयम को प्राप्त करना, तपस्या करना, यह मनुष्य पर्याय का सार है। लोग सोचते हैं इंद्रिय विषय भोगों को प्राप्त करना, अच्छी धन संपत्ति प्राप्त कर लेना, परिवार की अनुकूलता प्राप्त कर लेना, यही मनुष्य जीवन का सार है। लेकिन असली सार क्या है? सम्यक दर्शन हो जाए और संयम की प्राप्ति हो जाए, उत्तम समाधि मरण हो जाए, ये मनुष्य जन्म का सार है। और संयम का सार है निर्वाण सुख। ऐसा समझकर संयम को ग्रहण कर लेना चाहिए। माने जब गुरुओं का सानिध्य मिले, जब आत्मा में बोध आ जाए, जब अपने पुण्य कर्म का उदय आ जाए, तो कुछ न कुछ नियम संयम धारण करके अपनी पर्याय को सार्थक कर लेना चाहिए। आगे यानी ये गोमट सार जीव कांड, गोमट सार कर्म कांड, धवला आदि ग्रंथों का सार निकाल करके पूज्य ज्ञानमती माता जी ने छोटी सी पुस्तक लिखी है, गतियों से आने जाने के द्वार। है छोटी, लेकिन इसके अंदर पूरा सार भरा हुआ है। बड़े बड़े ग्रंथों को भी पढ़ लिया, जिनवाणी के पन्ने फट गए, लेकिन अगर सच्चा ज्ञान नहीं मिला और ज्ञान का फल चारित्र नहीं मिला, संयम नहीं मिला, तो ग्रंथों का स्वाध्याय करना भी उतना सार्थक नहीं हो पाता। भले ही अगले भाव में कहीं ना कहीं वो जा करके अपने को ज्ञान प्रदान कर देते हैं, लेकिन वास्तव में तो ज्ञान का सार है संयम। क्योंकि कहा है, इनका कहना ज्ञान रखें लेकिन चारित्र न खो डालें, आचरण छूट जाए जिससे हम ऐसा बीज न बो डालें। चारित्रहीन यदि ज्ञान मिला तो बेड़ा पार नहीं होगा, केवल कोरी इन बातों से जग का उद्धार नहीं होगा। बातों से नहीं, करनी से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो इसमें कहते हैं कि मनुष्य 24 दंडक में जा सकता है। हमने पहले आपको बताया है 24 दंडक होते हैं। 24 दंडक के नाम आए हैं। नरक गति का एक दंडक, मतलब जहां पर जाते हैं तो उन स्थानों के नाम को दंडक शब्द से पंडित दौलत राम जी ने 24 दंडक नाम की पुस्तक लिखी है। उसमें से 24 दंडक के नाम आप कम से कम जितने लोग यहाँ आए हैं याद करके जाना। और जो जूम चैनल, पारस चैनल के माध्यम से स्वाध्याय भाई बहन है, उन्हें तो याद भी है, नहीं याद है तो पुनः आप समझ लीजिए। एक तो है नरक गति का दंडक, और भवनवासी के 10 दंडक हैं। माने भवनवासी के 10 भेद होते हैं, भवनवासी देवों के। तो उन 10 स्थानों को प्राप्त करना, वहां जन्म लेना, ये भवनवासी के 10 दंडक हुए। तो 10 और 1 11 हो गए। ज्योतिषी देव का एक दंडक माना, सूर्य चंद्रमा ये ज्योतिषी देव हैं, इनका एक दंडक माना है। व्यंतर देवों का भी एक दंडक माना है। वैमानिक देवों का एक दंडक माना है। इनकी क्वालिटी के हिसाब से इन दंडकों का वर्णन किया है। और स्थावर के 5 माने हैं। स्थावर कितने प्रकार के होते हैं? स्थावर जीव 5 प्रकार, जिनकी केवल एक स्पर्शन इंद्री होती है, उन्हें स्थावर कहते हैं। और उनके 5 भेद हैं: पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। ये 5 स्थावर कहलाते हैं। इनमें तो 5 स्थावर के 5 और विकलत्र, विकलत्र किसे कहते हैं? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये जीव विकलत्र है, माने इनके इंद्रियां पूर्ण नहीं है। लठ है, चींटी है, भौरा है, ये सब इनके इंद्रियां पूर्ण नहीं है। किसी के 2 इंद्रिय है, किसी के 3 इंद्रिय, किसी के 4 इंद्रिय है। इन्हें कहते हैं विकलत्रय। और पंचेंद्रियंच का एक दंडक
और मनुष्य का 1 दंडक। इस प्रकार से 24 दंडक हो गए हैं और मनुष्य इन 24 दंडकों में जाने की योग्यता रखता है, इसलिए कि मनुष्य के अंदर ही सारी शक्ति है। मनुष्य गति माने एक चौराहा, मनुष्य गति माने एक चौराहा। जैसे चौराहे पे खड़े हैं तो चाहे पूरब, चाहे दक्षिण, चाहे पश्चिम, चाहे उत्तर, चारों द्वार हमारे लिए खुले हैं। जहां चाहे जिस जिस द्वार पर चाहे, जिस दिशा में चाहे जा सकते हैं। तो मनुष्य गति चौराहे के समान है, इसलिए कहा कि मनुष्य 24 दंडक में जा सकता है, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। पंचेंद्रिय त्रियंच के लिए भी आया था कि 24 दंडक में जा सकते हैं जो पंचेंद्रिय त्रियंच पशु होते हैं। ये मनुष्य मुक्ति को भी प्राप्त करके 3 लोक का स्वामी हो सकता है। चूंकि मुनि बने बिना कोई भी जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता और मनुष्य के अतिरिक्त कोई भी मुनि हो नहीं सकता। मनुष्य ही मुनि बन सकता है। मनुष्य में भी पुरुष, जो द्रव्य से पुरुष वेदी हैं वही मुनि बन सकते हैं। जो महिलाएं हैं आर्य, तो वो आर्यिका पद को धारण कर सकती हैं, क्योंकि 4 ही लिंग होते हैं, मुनि, आर्यिका, छुल्लक, छुल्लिका। पिच्छिका को धारण करने वाले 4 लिंग होते हैं, तो और एक ऐलक होते हैं, वे उनका भी इसमें नंबर आता है। क्योंकि मुनि बने बिना कोई जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता और मनुष्य के अतिरिक्त कोई मुनि बन नहीं सकता। जो सम्यक दृष्टि मुनि होते हैं वे ही संसार समुद्र को पार करके शिव धाम में पहुंचते हैं। अगर मुनि भी बन गए, मिथ्या तो है, तो नहीं, नवग्रीवयक तक जा सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। और मोक्ष में जाकर के वे अविनश्वर हो जाते हैं। फिर पुनः उन्हें संसार में आने का कोई भी मार्ग नहीं रहता। वहां पर वे शाश्वत चित चैतन्य स्वरूप अपनी आत्मा में ही निवास करते हैं और परमानंदमय सुख का अनुभव करते हैं। ये आपने मनुष्य पर्याय की सार्थकता, मनुष्य पर्याय की दुर्लभता और मनुष्य पर्याय का सार समझ लिया। अब समझना है आपको कि मनुष्य गति से जाते जीव कहाँ 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 है और मनुष्य गति में आते कहाँ कहाँ से। तो ये बताया कि मनुष्य गति से जाने के गति द्वार 25 हो जाते हैं। समझना इसको ध्यान से, 25 हो जाते हैं। 25 मतलब 24 तो दंडक कहे गए और जाने में मोक्ष की गति, तो 25 दंडक हो गए। चूंकि और कहा कि मनुष्य गति में आने के द्वार 22 ही हैं। जो 24 दंडक कहे गए हैं, मनुष्य गति में आने के द्वार 22 हैं। तो उसका कारण बताया कि अग्नि कायिक और वायु कायिक जीव मरकर मनुष्य नहीं हो सकते। ये सूक्ष्म बात है। 5 स्थावर में से पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक ये मरकर कदाचित मनुष्य हो सकते हैं, लेकिन अग्नि कायिक और वायु कायिक जीव मनुष्य नहीं हो सकते। इसलिए 24 दंडक में से 2 दंडक कम हो गए, तो 22 दंडक हैं ऐसे कि जहां से आकर मनुष्य पर्याय में जन्म ले सकते हैं। तो आने के द्वार कितने हुए? 22 और जाने के द्वार 25। 24 में एक जोड़ दिया डिटेल, अभी ये तो संक्षेप में बता रहे हैं, आगे डिटेल में और आएगा। 25वां दंडक जो सिद्ध गति रूप है, वहां से आने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वहां तो जाना ही जाना है। यह तो सामान्य मनुष्यों की बात हुई। अब विशेष अर्थात पदवीधारी मनुष्यों की गति आगति को देखिएगा। ये सामान्य से मनुष्यों की बात बताइए। भव्यात्माओं, आपको आज हमने इस विषय को शुरू करने में इसलिए प्रारंभिकरण किया है, हम सब मनुष्य गति में, चारों गतियों की बात भी समझते समझते हमें सार रूप में जानना है कि हम मनुष्य हैं, तो हम मनुष्य कैसे बने हैं और अब हमें हमारा मनुष्य गति से क्या लक्ष्य है, कहाँ अपने को जाने का मन है। मन तो सबका यही है ना कि मोक्ष मिले, लेकिन पंचम काल के अंदर मोक्ष की प्राप्ति मुनियों को भी नहीं होती।
पर फिर भी यहाँ संयम धारण करते हैं, मनुष्य पर्याय को जो सार्थक करते हैं, तो वो इसलिए कि पंचम काल में अगर हमें सम्यक दर्शन मिल गया तो आगे हम ज्यादा समय तक संसार में नहीं रहेंगे। इसलिए अपने मनुष्य गति को सार्थक जरूर जरूर करना है। आप यात्रा भी करते हैं ना, ये मनुष्य गति की सार्थकता है। संसार की चतुर्गति की यात्रा करते हुए तो अनादिकाल निकल गया। एक अयोध्या की अगर यात्रा कर ली, भगवान ऋषभ देव के दर्शन कर लिए, तो जैन पुराण तो कहते हैं, वैदिक पुराण कहते हैं कि अष्ट षष्टिषु तीर्थेषु यात्रा या यत् फलम भवेत् श्री आदिनाथ देवस्य दर्शनात् तत्फलम भवेत्। 68 तीर्थों की यात्रा से जो पुण्य का फल प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है, वह एक आदिनाथ भगवान के दर्शन करने से प्राप्त हो जाता है। जब लोग आदिनाथ भगवान की, और समझो कि भगवान आदिनाथ की उनकी जन्मभूमि में हमने दर्शन कर लिए भगवान के, जहां उन्होंने जन्म लिया, जहां देवताओं ने आकर 15 साल 15 महीने तक रत्नों की वर्षा की, जहां भगवान खेले, जहां नीलांजना का नृत्य देखकर वैराग्य को प्राप्त हुए, ऐसी उस भूमि पर आज आप गण्य ज्ञानमती माता के निमित्त से कम इन भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य ले रही। शाश्वत भूमि है, यहाँ से शाश्वत पुण्य अर्जित करके जाना है। तो भव्यात्माओं पंचम काल में यह तीर्थ यात्रा अपने जन्म मरण की यात्रा को समापन करने वाला है। हम डिटेल में आपको और आगे स्वाध्याय करते हुए बताते रहेंगे। लेकिन भगवान ने अयोध्या से वैराग्य को प्राप्त करके जहां जहां डग भर करके गए और जहां जाके उन्होंने दीक्षा धारण की, उस स्थान का नाम पड़ गया प्रयाग। क्या पड़ गया? प्रयाग, जिसे इलाहाबाद कहते थे। और आज पुनः उत्तर प्रदेश सरकार ने उस प्रयाग को प्रयागराज कह दिया। असली नाम तो वही है। युग की आदि में प्रथम दीक्षा तीर्थ है प्रयाग, और अभी 23 मार्च को प्रयाग के अंदर भगवान ऋषभ देव तपस्थली तीर्थ पर उस तीर्थ के निर्माण का 25वां वर्ष, रजत जयंती वर्ष मना करके पूरा देश प्रयाग की यात्रा को स्मरण करेगा, प्रयाग तीर्थ का दर्शन करेगा और तमाम सौभाग्यशाली महानुभाव प्रयाग नगरी की तीर्थ यात्रा करके और अपने जीवन के अंदर अपनी भाव भ्रमण की यात्रा को संपन्न करेंगे। समापन करना है। मनुष्य गति पुण्य से मिली है। देखो संसार में पुण्य और पाप दो ही चीजें हैं, पुण्य और पाप दो ही चीजें हैं। तो पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है? पाप हमें करना है या पुण्य करना है, इस बात को आप सबको समझना है कि मनुष्य पर्याय में रहकर हमें पुण्य करना है। रे मानव तू पुण्य कार्य कुछ कर ले, नहीं पाप कमावे जग में। रे मानव तू पुण्य कार्य कुछ कर ले, मत पाप कमावे जग में। तो किसी ने पूछा कि पुण्य क्या है, कैसा है ये पुण्य कर्म तू समझ ले, सुख देता है जीवन में। पुण्य कार्य करने से सुख मिलता है। आज जिसको चाहे धन का सुख है, चाहे शरीर का सुख है, चाहे पुण्य से ही मिलता है। तो पुण्य कैसे करना? मन को पवित्र सदा रखना, गुरुदेव शास्त्र में रमना, पर का उपकार भी करना, निज सम पर को भी समझना, इसको ही कहते पुण्य कर्म नर तन में, मत पाप कमावे जग में। सदा मन को पवित्र रखना। अगर ज्यादा पुण्य नहीं हो सके तो कम से कम दूसरों के लिए गड्ढा मत खोदना।
वरना जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है तो उसके लिए खाई तो तैयार रहती है। और अपने समान यदि अपने को कोई बात बुरी लगती है, अपने को कोई चीज समझ में नहीं आती, तो दूसरे के प्रति वैसा कार्य नहीं करना। कोई बुरा कहे तो अपने को बुरा लगता है, तो हम भी दूसरे को बुरा कहेंगे, उसको भी। तो अपने समान पर को भी समझना। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। ये मनुष्य गति की सार्थकता पुण्य करने की बात बता रहे हैं। कैसे पुण्य होता है? केवल पूजा अर्चना ही पुण्य नहीं है। दिन भर संकलेश कर लिया और एक बार पूजा कर ली तो सब बेकार हो गया। अब भैया समझो कि पुण्य तो करने की बात हमने समझ ली, अब पाप क्या है जिसे नहीं करना है? इंद्रिय विषयों में रमना, भोगों को ही सार समझना, पर निंदा कर खुश रहना, सदा आत्म प्रशंसा करना, होता इससे पाप बंद आत्म में। क्यों साहब? अगर दूसरे की निंदा करेंगे, अपनी प्रशंसा करेंगे तो क्या होगा? नीच गोत्र का आश्रय होगा, पाप का बंद होगा। होता इससे पाप बंद आत्म में, मत पाप कमावे जग में। तो ये पाप और पुण्य की परिभाषा बताई गई कि ज्यादा कुछ ना हो सके तो कम से कम मन को पवित्र रखते हुए पर निंदा आत्म प्रशंसा से दूर रहना, पांचों पापों से दूर रहना। हिंसा असत्य चोरी अरु परिग्रह कुशील में रम कर, ये पांच पाप कर करके दुख पाया अनादि से तूने, चंद नामती तू अब गुरु वचन समझ ले, मत पाप कमावे जग में, रे मानव तू पुण्य कार्य कुछ कर ले, मत पाप कमावे जग में। यानी मनुष्य गति से आने जाने के जो द्वार हैं, इनका सार यही समझना कि हमें पांच पापों से दूर रहना है और शक्ति के अनुसार इनको एक देश भी छोड़ दिया तो पांच अणुव्रतों को धारण कर ले। पहले मध्यमास मधु का त्याग कर दें, पांच उदंबर फलों का त्याग करके अष्टमूल गुणधारी सच्चे श्रावक बन जाएं। उसके बाद शक्ति के अनुसार पापों का त्याग करते हुए अणुव्रति बन करके और मनुष्य जन्म की सार्थकता को समझना है। इसी प्रकार से आपको हम बताते रहेंगे कि मनुष्य गति से आने जाने के कौन से द्वार हैं, उनको समझ करके आपको अपना मनुष्य जन्म